दोस्तों, आज हम एक ऐसा सवाल उठाने जा रहे हैं जो सीधे सीधे हमारे लोकतंत्र की पारदर्शिता और चुनावी प्रक्रिया की साख से जुड़ा हुआ है। चुनाव आयोग कह रहा है कि समाजवादी पार्टी का शपथ पत्र यानी हलफनामा उन्हें नहीं मिला। साथियों, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पत्रकारों के सामने सबूत लहराते हुए कहा कि एफिडेविट और डिजिटल रसीदें आयोग तक पहुंची हैं। अब सवाल यह है कि क्या सच में चुनाव आयोग कोई सच्चाई छिपा रहा है या फिर पूरा मामला कुछ और ही है। आइए विस्तार से समझते हैं। साथियों, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। आ गया कागज। सर एक सवाल बीजेपी बोल रही है क्योंकि आप पाल की बात कर रहे हैं, तो पाल जो आपकी एमएलए थी उनको आपने निष्कासित कर दिया। अभी रुक जाओ। ये रिसिप्ट आप लीजिए, एक कॉपी आप लीजिए। ये मेल किया, उसकी रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ मैं। ये रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ, अलग अलग हो सकती है, अलग अलग हो। एक रिसिप्ट आपको, रमन तुम दोगे? लो, अच्छा लो। हाँ अच्छा ठीक है। रिसिप्ट बहुत छोटा है, प्रिंट आउट अच्छा नहीं निकाल पाई है, ठीक है। तो ये अब रिसिप्ट पे आप क्यों नहीं ले रहे हो? ठीक है, अच्छा ये, और ये रिसिप्ट है, ये विद एफिडेविट से, वो भी मैं दे रहा हूँ आपको, लीजिए। उस दिन भी दिए थे मैंने, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी बिहार के चुनाव की बात हो रही है। आप कभी इस सवाल को, अरे हम चुनाव हार गए, सरकार से बाहर हो गए, ये कोई बात हुई है? अब आप देखिए, सॉरी ये ले लो। अब आप देखिए, कुर्सी, शाहगंज, छिबरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए। और डिलीटेड वोट ये दिखाई दे रहे हैं, कितना डिलीटेड वोट है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें ये जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं वोटर लिस्ट, हमें उसी फाइल में मिल जाए तो हम ज्यादा ढूंढ करके दे सकते हैं। और 19 में जो वोट डाले हैं, 22 में कट गया। अगर वोट बनवाने का एक प्रोसीजर है तो वोट कटवाने का भी एक प्रोसेस है। हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप, पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है। आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिए। और ये लंबी सूची है। 2017 में जब चुनाव हुआ, इलेक्शन कमीशन ने न जाने कितने अधिकारी हटाए। 19 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो। 22 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ बता दो। 24 में एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो। और उससे पहले अगर सरकार दूसरी थी, समाजवादी पार्टी की थी, आप पता करिए कि कितने अधिकारी हटाए गए। डीजीपी हटाया गया, होम सेक्रेटरी, न जाने कितने अधिकारी हटाए गए। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तब से एक भी अधिकारी नहीं हटाया। एक भी शिकायत पर किसी अधिकारी। साथियों, वीडियोस आपने देखा। कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने कहा था कि समाजवादी पार्टी का शपथ पत्र उन्हें नहीं मिला, यानी जो दस्तावेज चुनाव में गड़बड़ी की शिकायतों के तौर पर दाखिल किए गए थे वो आयोग तक पहुंचे ही नहीं। साथियों, यह बयान सामने आते ही राजनीतिक हलचल मच गई। वहीं दूसरी तरफ सपा का पलटवार। लेकिन इसके तुरंत बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सबूत मीडिया के सामने रख दिए, जैसा कि आपने वीडियोस में देखा। उन्होंने पत्रकारों को एफिडेविट और डिजिटल रसीदें बांट दी और कहा, यह देखिए, हमारे पास सबूत है कि दस्तावेज आयोग तक पहुंचे हैं। अखिलेश ने यह भी सवाल उठाया कि अगर आयोग इन दस्तावेजों से इनकार कर रहा है तो आखिर किसके दबाव में? क्या यह लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं है? ये अखिलेश यादव का सीधा जवाब था। मीडिया और विपक्ष की प्रतिक्रिया। सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से ट्रेंड करने लगा। कई पत्रकार और विपक्षी नेता कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग सच छुपा रहा है तो यह गंभीर बात है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने भी ट्वीट करके कहा कि अब पर्दे के पीछे की बात नहीं रह गई है, चुनाव आयोग को जवाब देना ही होगा। जनता के मन में उठ रहे हैं बड़े सवाल। अगर वाकई में एफिडेविट भेजे गए थे और उसकी डिजिटल रसीद भी मौजूद है तो आयोग ने क्यों कहा कि उन्हें कुछ नहीं मिला? और अगर आयोग सच बोल रहा है तो फिर ये डिजिटल रसीदें आखिर कहां से आईं? दोनों ही स्थितियां चुनाव की निष्पक्षता और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं। जानते हैं आगे। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वो आधिकारिक रूप से एक हलफनामा जारी करें जिससे साफ साफ लिखा हो कि जो डिजिटल रसीदें समाजवादी पार्टी को मिली वो असली है या नहीं। उनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो डिजिटल इंडिया और चुनाव आयोग दोनों ही विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। साथियों, अब सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव आयोग अब इस पर सफाई देगा, सच जनता के सामने आएगा या मामला उलझेगा? फिलहाल देश की निगाहें इसी पर टिकी हैं। अब देखते रहिए इंडियन विजय टीवी, हम आपको देंगे हर अपडेट। साथियों, ये पहली वीडियो नहीं है। इस तरह की कई सारी वीडियोस में जो वोट चोरी को लेकर है वो बातें सामने आई हैं। राहुल गांधी ने, जैसा कि आपने कई सारी वीडियोस में देखा है, कि उन्होंने एक मोटा सा चिट्ठा बनाया और सीधा वीडियोस में वो दिखा रहे हैं कि वो लिस्ट है, वो 40,000 वोटों की लिस्ट है जिनसे वोट चोरी करने का
दावा वो कर रहे हैं। आपने देखा कि देश भर में कई सारे जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रोटेस्ट हुए थे, खासकर वोट चोरी को लेकर किस तरह से लोगों को उठाकर डिटेन किया जा रहा था। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि आयोग से बात करने के लिए जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी जाते हैं तो उन्हें पुलिस फोर्स तैनात कर जाती है, बैरिकेटिंग लगाकर उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की जाती है। जब आपने वीडियो देखा होगा कि अखिलेश यादव का एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड कर रहा था कि वो बैरिकेडिंग को कूद कर, फांद कर और जाके वो सामने बैठ गए थे रोड पे और वहां पे धरना देने लगे थे। साथियों, आप सोच के देखिए कि जब इस तरह के प्रश्न चिन्ह अगर विपक्ष के ओपोजिशन जो लीडर है अगर वो ये सामने उठा रहे हैं तो आखिर मुद्दा कितना बड़ा होगा। चुनाव आयोग कहीं ना कहीं बचने की कोशिश कर रहा है, ऐसा सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना। खबरों पे हमारी नजर बनी हुई है। मिलते हैं साथियों किसी और बेहतरीन अपडेट के साथ, खासकर वोट चोरी को लेकर। तब तक देखते रहिए और जुड़े रहें हमारे साथ आगे की अपडेट्स के लिए। साथ ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियोस को एक लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे जमीन से जुड़े हुए मुद्दे को हमारा चैनल बात करते हुए आगे रहता है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, किसी और जमीन से जुड़े हुए मुद्दे को बात करते हुए। तब तक देखते रहें इंडियन विजय टीवी। मैं आपके साथ विनय।